अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इस्माइल आज आपकी खिदमत में हाजिर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के जितने मेंबरान हैं या ओवरऑल रियल स्टेट के जितने मेंबरान हैं वो ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। आज ये जो वीडियो है ये एज अ प्रोमोटर, एज अ मार्केटर नहीं है, ये वीडियो एज अ रियल स्टेट कंसल्टेंट जो मेरा एक एनालिसिस है उसके बारे में है। एक तासुर ये दिया जाता है कि जी क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है, या एक सवाल ये पूछा जाता है क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है। तो आज उस हवाले से क्वेश्चन मैं इसी के ऊपर आज कमेंट्स करूंगा और इसके जवाब दूंगा। 2017 से 2020 तक का सफ़र और इसके ऊपर कंप्लीट आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप ये वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको इस बात का जवाब खुद मिल जाएगा कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है। 2017 के अंदर 20, 25, 30, 35 कनाल से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट जहाँ पे 15-20 झंडे लगे हुए थे, उस टाइम आवाम को हमें भी नहीं था पता कि ये प्रोजेक्ट इतना ऊपर चले जाएगा। आवाम को, गवर्नमेंट को, इदारों को, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को नहीं था पता कि इतना छोटा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला पिंडी इस्लामाबाद की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेगा और सोसाइटीज़ जो बाकी सोसाइटीज़ हैं उनकी भी नींदें हराम हो जाएंगी और हमारी भी हराम हो जाएंगी। हुआ क्या, 2017 में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, जनरल ब्लॉक की फाइल्स बिकना शुरू हो जाती हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत बड़ा फंड जनरेट कर लेता है, पैसा इकट्ठा कर लेता है। उससे वो ज़मीन की ख़रीदारी शुरू कर देता है, उससे वो काम करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है कि जी एक 2018 के अंदर एक पीपी मिलता है इनको, प्लानिंग परमिशन, यही अदारा देता है जो अदारा एनओसीज़ देता है 427 कनाल का। उसके बाद 2018 के अंदर जनाब डिस्ट्रिक्ट कौंसल जो है, आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, 1537 कनाल की लैंड की वेरिफिकेशन कर देता है कि हमने, डिस्ट्रिक्ट कौंसल वाले ये कह रहे हैं आरडीए को कि हमने विज़िट किया, हमने ज़मीन देखी, हमने कागज़ात देखे, इस मौज़े में इनके पास 1537 कनाल ज़मीन मौजूद है। जनवरी 2020 के अंदर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से एक लेटर जारी होता है जो सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट होता है। अगर वो 2 नंबर लेटर हो तो फिर जाहिर बात है उसके ऊपर वो आ जाए कि जी ये तो नंबर 2 नंबर, ऐसा कोई वो नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो 1 नंबर लेटर है, वो आपके सामने शो हो रहा है। उस पर लिखा हुआ आ जाता है कि जी वेरिफिकेशन हमने किया इन लैंड डॉक्यूमेंट्स की, इन तमाम सोसाइटीज़ की, उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम भी आ जाता है। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जी छोटा छोटा प्रोपेगेंडा तो चल रहा होता है, जो महल्ले फिर रहे होने, छोटे छोटे नहीं होते, वो कर रहे होते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, मुँह छुपाई नहीं 2-4 रुपया चुप हो जाते। फिर इस तरह प्रोपेगेंडा जो आपको पता है किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ शुरू हो जाए तो वो अपनी तकवीयत पकड़ता रहता है, वो लेवल उसका उस प्रोपेगेंडा का बढ़ता रहता है। फिर जनाब मार्च 2020 के अंदर एक न्यूज़ आती हैं, ये मैं पूरी इसमें ब्लॉग्स वगैरह को भी डिवाइड पूरी करूँगा, आप इसको वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आए। पूरे एक एनालिसिस आपके सामने कह रहा हूँ। मार्च 2020 के अंदर एक न्यूज़ आती है कि इनके पास, ये आपको बल्कि शो भी हो रहा है कि 1300 कनाल ज़मीन है ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास, 20 अरब रुपया ये लोगों से हथिया चुके हैं। ठीक है, हथियाने का देखें, पहली तो बात यह है कि हथियाने का मतलब ये होता है कि आप पैसे लें और गायब हो जाएँ। तो मार्च 2020 में न्यूज़ आती है और आज तक तो कोई गायब नहीं हुआ। वही अदारा है, वही लोग हैं, वही सीईओ हैं, वही साद नज़ीर साहब में तरक्की कर रहे हैं, बैठे हुए दफ्तर में और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन इस न्यूज़ को ज़रा सुने। 1300 कनाल कहते हैं इनके पास ज़मीन है और 50,000 प्लॉट बेचे हुए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने मैनेजमेंट को ज़ोर दिया थोड़ा सा। ये जब न्यूज़ चली तो चेयरमैन जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साद नज़ीर साहब, उन्होंने साइट का विज़िट कराया, तमाम लोग को, साफ़ी बरादरी को भी बुलाया, वकीलों को भी बुलाया और डीलर्स को भी बुलाया, एंड यूज़र्स को बुलाया और ब्लू वर्ल्ड सिटी की पूरी साइट का विज़िट कराया। जब लोगों ने साइट का विज़िट किया और लोगों ने वहाँ जाके देखा कि ये तो हज़ारों 25-30 हज़ार कनाल ज़मीन है इनके पास और बहुत बड़े लेवल की ज़मीन है, तो ये ख़बर दम तोड़ गई, क्रॉस हो गई, झूठ हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया, लानत हो गई इस खबर पर। ठीक हो गया। ये 32 इंच की जो LCD दिखाएं ज़रा, इतनी बड़ी झूठी लानत हो गई इस खबर के ऊपर, जो खबर झूठी निकली। ठीक हो गया। अब अगली बात सुने। अच्छा, फिर क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी डिस्कस कर लेते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी का। जो चेयरमैन साद नज़ीर साहब हैं, ये एनर्जेटिक यंग
एनर्जेटिक और विजनरी बिजनेसमैन है। इससे पहले इनका कोई इतना बड़ा रियल एस्टेट से कोई वास्ता नहीं था। इनका प्रिंटिंग का बिज़नेस है और इस तरह करके डिफरेंट बिजनेसेस हैं लाहौर में। इनके जो वालिद साहब हैं वो भी समझ लें कि गवर्नमेंट के बड़े अहदे के ऊपर डिप्टी कमिश्नर समझ लें, इस लेवल के PSP ऑफिसर जिसको कहते हैं उस लेवल पर रिटायर्ड बंदे हैं और काफ़ी मुअज़्ज़ज़ घराना है। पिंडी के अंदर 2016 के अंदर ये आते हैं और चौधरी साद नज़ीर नाम है, साद नज़ीर साहब चेयरमैन ब्लू ग्रुप है। चौधरी नदीम इजाज़ साहब जो मकामी उस इलाके के बंदे हैं उनके साथ मिल के प्लान करते हैं कि हम एक छोटी सी सोसाइटी बनाते हैं। ज़मीन की जितनी रखवाले हैं, ज़मीन के जितने मामलात हैं वो चौधरी नदीम इजाज़ साहब डील करते हैं। अब आप पूरा गौर से समझें। और जो प्रोजेक्ट को मार्केट करना, विज़न देना, दिमाग सारा, वो जनाब चौधरी साद नज़ीर साहब इस प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर फ्लोट करने में और इसको मशहूर बनाने में और इसको इस लेवल पे लेके आने में उनका किरदार है। ज़मीन जो कोर है, जो बैकबोन है रियल एस्टेट की, वो सारी ख़रीदारी जनाब चौधरी नदीम इजाज़ साहब करते हैं। अच्छा जी, मीडिया के ऊपर एक ये खबर भी गर्दिश करती है कि जी चौधरी साद नज़ीर साहब एक क्रिमिनल बंदे हैं। लेट डिफाइन द क्राइम, लेट डिफाइन द क्राइम। ठीक है, मानते हैं। आप मुझे ये बताएं, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या ऐसा कोई सोसाइटी बता दें पूरी पाकिस्तान के अंदर, ऐसी कोई एक प्रोजेक्ट जिसके मालिक के ऊपर पर्चा ना हुआ हो? क्या मलिक रियाज हुसैन चेयरमैन बैरियर टाउन, पाकिस्तान के टाइकून, नंबर 1 रियल एस्टेट डेवलपर इन एशिया, नंबर 1 रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किया एज अ प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर एशिया में, क्या उन पे आज तक कोई पर्चा नहीं हुआ? आप उनके पर्चों की गिनती करेंगे तो आप, क्या अली रियाज हुसैन CEO बैरियर टाउन मलिक रियाज साहब के बेटे, क्या उन पे पर्चा नहीं हुआ? सब पे पर्चे होते हैं। यहाँ पे पर्चा क्या है? व्हाट इज मेंट बाय पर्चा? व्हाट इज मेंट बाय पर्चा? उसको भी डिसाइड करते हैं। रुपया दो 500 तो पर्चा करा लो, रुपया दो 1 लाख दहशतगर्दी का पर्चा करा दो। ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, पाकिस्तान में तो नॉर्मल है ये तो। मतलब आप इकरारुल हसन के शो देखें सरेआम, उसमें आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में हम यहाँ पे पर्चा कैसे होता है। तो पर्चा इज़ नॉट द क्राइम। ठीक है, क्राइम ये कि आप किसी बंदे का ज्यादती करें और आप पे वो साबित हो जाए, दैट इज़ क्राइम। मेरे पे कोई पर्चा करा लेते, ये मोहम्मद इस्माइल साहब हैं जी, मेरे 5 मरला प्लाट जो है ना कब्जा कर लिया, ये हो गया पर्चा। अब कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर मैंने कब्जा किया मैं गिल्टी, मुझे सज़ा मिल जाएगी, मैं फिर क्राइम मुलजिम, मतलब मुजरिम बन जाऊंगा, मुलजिम से मुजरिम बन जाऊंगा। तो ये जो बात की जाती है कि जी इनके ऊपर तो पर्चा हुआ, तो पर्चा तो ज़ाहिर बात है, आजकल रेड़ी लगाए बाहर बंदा तो उस पर पर्चा हो जाता है। तो ये तो पर्चा तो मैं रोज़ाना 10 पर्चे मेरे ऊपर मिसाल गाड़ी के हो जाते हैं जी, गाड़ी पर्चा तो होता रहता है हर बंदे पे, वो कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं। तो इस चीज़ को उछालना, वो भी खबर दम तोड़ गई जब उन्होंने कहा कि जी ठीक है पर्चा है, आप ले आएँ, बंदे ले आएँ, गवाही दिलवा दें, कोर्ट में जाएँ, हमारे ऊपर केस कर दें, मुझे मुजरिम साबित कर दें, फिर वो खबर भी दम तोड़ गई। अब आते हैं जनाब के फिर पर्चियों पे मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, फिर अब राइट नो क्या स्टेटस है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पिछले 2 महीने पहले एक लिस्ट जनरेट होती है डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर, एंटी करप्शन का एक छापा पड़ता है और बहुत सारे लोग उसमें कुछ मुलविस पाए जाते हैं, कुछ मुलविस नहीं पाए जाते। ठीक है, कुछ अडियाला जेल तक चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है सुने, होता बेसिकली क्या है कि उस छापे के बाद एक अर्जेंट किस्म का एक 1 डे कॉल के ऊपर एक नोटिस आता है और उसमें मैं कहता हूँ कि 400 सोसाइटियाँ इलीगल करार दी जाती हैं। उन 400 सोसाइटियों में बैरियर टाउन का भी नाम है लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तो कभी किसी खबर में नहीं पढ़ा, मैंने तो कभी ये नहीं देखा किसी चेयरमैन RDA ने नैब को ख़त लिख दिया हो कि जी बैरियर टाउन इलीगल है, इसके ख़िलाफ़ केस लें। उसमें 400 सोसाइटियाँ और भी हैं जिसमें लिखा हुआ है वो इलीगल हैं। किसी के ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं आती, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता, किसी के ऊपर कोई नहीं, सब अपने आराम से मज़े से काम कर रहे हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट किया जाता है
हम तो देख रहे हैं ना मार्केट के अंदर खबरें, लेटर लिखे जा रहे हैं, इनको पकड़ें, इनको एक्शन ले। वो तो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ ये ब्लू वर्ल्ड सिटी क्यों है, ये बाकी प्रोजेक्ट्स भी तो इलीगल हैं। चक्री रोड के ऊपर 35 प्रोजेक्ट्स इलीगल हैं, उनके ऊपर भी नोटिस ले लें। दूसरा, हमारे इदारों की जो नाकामी है वो इस बात से साबित करें कि 2017 में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो अगर वो फ्रॉड है तो आप उसे 2017 में रोकें। 2020 में क्या रोकना है, अब तो वो फल फूल के फलदार दरख्त बन चुके, अब तो वो नहीं कट सकता। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मेरी एक ज़ाती राय है, मैं ज़ाती राय के बिना पे कह रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे लगता है कि ये इदारों का और ब्लू वर्ल्ड सिटी का आपस में तसादम है। ठीक है, वो तसादम किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है, वो आप भी बेहतर जानते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है। मुझे तो ये तसादम लगता है। वो कैसे, उसकी एक मिसाल देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर होती है ब्लू वर्ल्ड सिटी के हक़ में। वो चीज़ आती है कि जी इनके पास ज़मीन मौजूद है, इनके पास सब मौजूद है, इनको NOC दिया जाए। ठीक है, RDA को वो जाता है ख़त के मतलब आप उसे NOC दें। लेकिन इससे बड़ा एक सबूत, सबसे बड़ा वो ये कि इदारों में तसादम या इसको असल में ब्लू वर्ल्ड सिटी को ना अब इदारों ने पर्सनल ले लिया कि अब इसको तो आप छोड़ेंगे नहीं। होता नहीं है कहना मैं तन में छड्या ना पुत्र, तो अब ये वाली कहानी है यहाँ पे। अब वो कैसे, वो सुने। पिछले महीने एक नोटिस आता है कि हम डिमोलिशिंग करने जा रहे हैं, तमाम सोसाइटियों को गिराने जा रहे हैं। चक्री रोड के ऊपर उसमें अब्दुल्ला सिटी का भी नाम था, मवीडा का भी था, और इस तरह 2-4 और सोसाइटी, स्टार इनक्लेव का भी था, वो बाद में नाम निकल गया। ब्लू वर्ल्ड का भी नाम था, इस तरह बहुत सारी सोसाइटियों का नाम था। होता क्या है उसके बाद, ब्लू वर्ल्ड सिटी जाता है लाहौर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऑर्डर लेके आता है, RDA को देता है। हाई कोर्ट काला दम कर देता है इस ऑर्डर को और बैन कर देता है, कहता है आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को नहीं गिरा सकते। मिसाल मफहूम ही है, अल्फाज ही हैं, मतलब हाई कोर्ट कहता है कि आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी को अब नहीं गिराना, तो उस लिस्ट में से ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम निकल जाता है। अब क्या है, देखें, जब एक इदारा इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा हो और उसको मैच लेटर आ जाए कि इसको आपने नहीं गिराना, तो जाहिर बात है फिर आपकी भी तो पावर है ना, आप भी तो फिर उसको यूज़ करेंगे किसी ना किसी तरीके से। गुस्सा भी आपको आएगा, तो जाहिर बात है गुस्सा भी फिर आता है, एक नेचुरल चीज़ है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद लेटर लिखा जाता है NAB को कि आप इस सोसाइटी के ऊपर एक्शन लें। लेकिन इस दौरान जो डिमोलिशिंग हुई, जाके अलहरम सिटी के बोर्ड के ऊपर से मिट्टी उड़ाई गई थोड़ी सी, इस तरह करके एक और सोसाइटी के बाद जाके थोड़ा सा बस इस तरह, जिस तरह वो नाखून नहीं मारते, बच्चा नाखून मारता है, इस तरह थोड़ा सा नाखून मशून मारते हैं। मतलब देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आपने डिमोलिश करना है, एक चीज़ इलीगल है, तो आप जाएँ बिल्डोज़र ले जाएँ और उसको बिल्कुल जिस तरह आप यमन के अंदर बमबारी कर दी कि तबाह कर दी, तो आप इस तरह सब तबाह कर दें, ख़त्म हो जाए, ताकि नज़र आए, ताकि साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि यार ये फ्रॉड है, ख़त्म है। हम तो यही चाहते हैं कि हर चीज़ क्लियर हो। हम तो यही चाहते हैं कि अगर कोई फ्रॉड करे वो जेल में चले जाए, उसको पकड़ के अंदर कर दें। अगर साद नज़ीर साहब या इनकी जो टीम है वो 2 नंबरी कर रही है, फ्रॉड कर रही है, तो वो बाहर क्यों है, आप उनको जेल में डाल दें। जब आप कह रहे हैं कि इन्होंने अरबों रुपया लिए, तो आप उनको जेल में डाल दें। लेकिन जाहिर बात है, जब सबूत ना हो और बातें हो, तो फिर यही होता है कि प्रोजेक्ट भी बढ़ रहा है, चीज़ें भी बढ़ रही हैं। अब देखें होता क्या है, बेसिकली इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए इसके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलती है। लेकिन चक्री रोड के ऊपर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा काम करने वाला भी यही प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट भी कर चुका है। जनरल ब्लॉक की 4000 प्लॉट की बैलेटिंग दी, उधर इन्होंने NAB को हाथ लिखा, इधर इन्होंने अपने 4000 प्लॉट की बैलेटिंग कर दी। उन्होंने कहा भी इतने काम ही नहीं होया, फिर काम ख़राब हो गया। इससे पहले 2 महीने पहले एक न्यूज़ चैनल लगा रहा, न्यूज़ चलाता रहा, फिर बाद में माफ़ी मांग के बाद रफा दफ़ा होगी। तो ये यहाँ पे बेसिकली इशू ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है, और उसमें एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। रिसेंटली ब्लू वर्ल्ड सिटी एक जॉइंट वेंचर या मर्जर करने जा रहा है, ज़मीन ख़रीदने जा रहा है। 30,000 कनाल का एक टुकड़ा है ज़मीन का, मोटरवे की, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अपोजिट कह लें, जनाब चौधरी तनवीर साहब की, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी कह सकते हैं और बड़े सेनेटर भी हैं। उनके साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ये एग्रीमेंट, ये बात वैसे बतानी मन नहीं थी, लेकिन आप चले बात चल रही है तो बता रहा हूँ आपको। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उनके साथ वो एग्रीमेंट किया या कर रहे हैं कि आप हमें 30,000 कनाल ज़मीन दे दें। अब जब ये ख़बर कुछ लोगों के कानों तक पहुँची है, तो उसके बाद लोगों से रहा नहीं गया है। उसके बाद अब कहानी ख़राब हो गई है
क्योंकि अब क्या है कि अब वो कह रहे हैं ये तो बहुत ही आगे बढ़ गए। तो अब ज़ाहिरी बात है उन बढ़ने को, उसको ब्रेक लगाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फिर ज़ाहिरी बात है वो चौधरी तनवीर साहब की ज़मीन है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो आपको पता है नून लीग ही अगर वैसे भी रेडी लगा ले बाहर इधर, तो नया पाकिस्तान में उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसका काम करना मुश्किल होता है। बड़ी सिंपल सी मिसालें हैं। मैंने ऐसी ऐसी सोसाइटियाँ देखी हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है सब चीज़ों में, एनओसी पॉलिटिक्स है सब, अगर आप हुकूमती पार्टी के करीब में तो फिर तो आपको मिलना आसान है। अगर आप हुकूमती पार्टी के ऐसे दूर हैं तो फिर आपको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले गवर्नमेंट में उनको एनओसी नहीं मिला, ऐसे गवर्नमेंट में एनओसी मिला है, क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये तो पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में है ही है। तो एक तो ये भी चीज़ इनको चुभी है, लोगों को भी चुभी है कि यार ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया, तो 30,000 कनाल ज़मीन और ख़रीदने लगे हैं, जेवी करने जा रहे हैं। अब तो जो हमारा बात थी वो तो बिल्कुल झूठी हो जाएगी। आप देखें जो भी बात होती रही वो झूठ होती रही। इन्होंने कहा इनके पास ज़मीन का, मैंने ज़मीन दिखा के उनको झूठ साबित, उनका ये काम नहीं करो, काम करके दिखा के उसकी वो झूठी बात झूठी साबित कर दी। इन्होंने कहा ये क्रिमिनल, उनका रिकॉर्ड दिखा दो, वो भी बात झूठी साबित होगी। अब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, देखें जी, एक तो हमें भी एज अ कंसल्टेंट या एज अ बायर, मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट लिया, मुझे भी नहीं समझ आती। आज से 6 महीने पहले मैं आरडीए की वेबसाइट पे देखता था तो ब्लू वर्ल्ड सिटी अंडर प्रोसेस आ रहा होता था, ठीक है। आज वो उसके सामने इलीगल आ रहा है। अंडर प्रोसेस से इलीगल में गया तो क्या ये 2 साल अंडर प्रोसेस लिखा हुआ था, अभी जाके इलीगल करना था। तो ये सारी चीज़ें किसी किस्म की हमें इस पर कोई समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। फिर सबसे बड़ी बात जो इन लोगों ने अब पकड़ ली वो है कि जी अर्तुगरुल नहीं आया। अर्तुगरुल से तो लोगों की ना आंखों में मिर्चें लग गई थी। जब चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ये ऐलान किया कि मैं अर्तुगरुल लेके आ रहा हूँ, तो इनको पता लगा भाईजान ये तो इतनी बड़ी मार्केटिंग हो जाएगी कि हम तो रोकने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो इन्होंने जो भी किया वो मिसाल नहीं आए। लेकिन ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वो अर्तुगरुल आएगा और वो बहुत जल्द आ रहा है। आपको पता है जब चेयरमैन जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बड़े ज़िद्दी बंदे हैं, ऐसे ज़िद्दी हैं मैं आपको क्या बताऊं, जब एक ज़िद पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। इंशाल्लाह अर्तुगरुल भी आएगा, फिर इनके पास कोई बात ही नहीं रहेगी। अब अर्तुगरुल से सोसाइटी का क्या लेना देना, ये सब रोज़ाना बात कर रहे थे अर्तुगरुल क्यों नहीं आया, अर्तुगरुल क्यों नहीं आया। तो अर्तुगरुल भी आ जाएगा, आप ठंडा पानी पिए, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें थी, उससे बहुत सारे पहले इससे प्रोजेक्ट्स थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी वो आ रही थी, आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो बात चेयरमैन ब्लू ग्रुप ने की है इंशाल्लाह वो बिल्कुल सही साबित होगी। तो ये एक आज की कंप्लीट ओवरऑल डिस्कशन थी। और दूसरा उसमें एक कल वो एक प्रोग्राम देख रहा था टीवी का, उसमें कह रहे थे कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले डीलर्स को 40% कमीशन दे रहे हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे ना 10% कमीशन के ऊपर ना 50 करोड़ रुपए की डील लेके दे दें। तो ये सारी बातें होती हैं यहाँ पे, जो भी बात है झूठ बोलता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें झूठ बोल के किसी के काम को नहीं रोकना चाहिए। जहाँ पे जो काम ठीक है उस काम को जारी देना चाहिए। जिस तरीके से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो है एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट का संगी बुनियाद रखा, फिर जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो चेक दिया और नया पाकिस्तान का वो किया, 1-2 महीने पहले नया पाकिस्तान की जो टीम थी वो भी आई, साइट विज़िट किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइट नाउ बहुत सारे लोगों को चुभ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ग्रो करना चाह रहा है पाकिस्तान में उसको ग्रो करने देना चाहिए, और जो प्रोजेक्ट सही समझ जा रहे हैं उनको सही, हाँ रोकना उनको चाहिए। 2 नंबरी कर चुके हैं चक्री रोड के ऊपर, इससे पहले बहुत सारी सोसाइटियाँ 2 नंबरी कर चुकी हैं, आज तक कोई 1% उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। ठीक हो गया, फाइलें लोग लेके बैठे हुए हैं। तो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको अच्छा रहना दिया जाए। और जो मैं समझता हूँ कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी टीम की मैनेजमेंट की जो एक काविश है और ब्लू वर्ल्ड सिटी टीम की मैनेजमेंट की जो एक विज़न है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विज़न है, और इंशाल्लाह ये ग्रो करेंगे। जिस तरीके से जनरल ब्लॉक की बैलेटिंग और 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग होने जा रही है, और इस तरह अवामी ब्लॉक की बैलेटिंग होने जा रही है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये साबित कर रही हैं कि प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जो है फलता फूलता जो है प्रोग्रेस कर रहा है, और बहुत सारे लोगों की नींदें हराम हो रही हैं। तो अच्छी चीज़ को अच्छा कहेंगे और बुरी चीज़ को बुरा कहेंगे। तो ये आज की एक वीडियो थी कंप्लीट। इसको आपने अगर देख लिया तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए और प्रॉपर्टी से बाखबर रहने के लिए प्रॉपर्टी नामा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।